हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम डिराइव करेंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक क्रिस्टल, एक क्यूबिक क्रिस्टल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? ए क्यू, एज लेंथ का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकलेगा। उसके बाद मास ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल को कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास से जितना नंबर ऑफ एटम है उसको एक एटम का मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। और डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का अगर जनरल फॉर्मूला बोले तो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। इसको ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम, इसको कैसे निकालेंगे? तो इस मास ऑफ ईच एटम क्या होगा? इसको m लिख रहे हैं तो m को हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास बाय Na, एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या होगा? मास ऑफ ईच एटम। तो इसको हम लिख सकते हैं Z इंटू एम। अब इस फॉर्मूला में इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो जो मेरा जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला वो क्या आएगा? Z इंटू एम बाय Na बाय ए क्यू। ये मेरा क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मेरा क्या आ गया? Z इंटू एम इंटू ए क्यू बाय Na। यहाँ पे Z क्या है? Z है नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल। मोलर मास, m क्या है यहाँ पे? मोलर मास। तो इस फॉर्मूला से हम डेंसिटी किसी भी यूनिट सेल को हम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम बाय Na इंटू ए क्यू। तो यहाँ पे 5 पैरामीटर है, इसमें से आपको 4 पैरामीटर दिया रहेगा। जनरली आपको 3 पैरामीटर ही दिया रहेगा। Z का वैल्यू आपको कभी नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा FCC, BCC या SCC। तो उस केस में आपको वहाँ पे Z का वैल्यू अपने से पुट करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर दिया रहेगा, Z का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। पहला क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। दूसरा क्या चीज़ हम इससे फाइंड कर सकते हैं? नेचर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या नेचर है? BCC है, FCC है या SCC है। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यूनिट्स। मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आइटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एज लेंथ दिया हुआ है कितना? 288 पिकोमीटर दिया हुआ है, इसका एज लेंथ दिया हुआ है। और इसका जो अरेंजमेंट है BCC अरेंजमेंट है। इसका यूनिट सेल स्ट्रक्चर क्या है? BCC इसका यूनिट सेल स्ट्रक्चर है। हमको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है
7.2 ग्राम पर ml। ये मेरा क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितना एटम प्रेजेंट होगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे जो इसका यूनिट सेल है उसका ये यूनिट सेल कितना, इसका यूनिट सेल क्या है, ये BCC यूनिट सेल है। तो इसका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट का मास कितना दिया हुआ है, 208 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एन ए। इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, सारा डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम हमको कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको स्टेप बाय स्टेप, जो पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होगा, 288 पिकोमीटर है, इसका क्यूब कर रहे हैं, इसका क्यूब करेंगे तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लिए हैं, क्यों, डेंसिटी मेरा किस में दिया हुआ है, ग्राम पर ml में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको किस में चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में हम चेंज कर दिए। अब क्या करते हैं, ये मेरा किसका वॉल्यूम आ गया, यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इसका डेंसिटी दिया हुआ है और इसका मास दिया हुआ है। तो मास, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो मास बाय डेंसिटी कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास कितना दिया हुआ है, 208, और मेरा इसका डेंसिटी दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर ml। तो इसका जब 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का वॉल्यूम कितना आ गया, एलिमेंट का वॉल्यूम मेरा आ गया 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम मेरा कितना आ गया था, यूनिट सेल का वॉल्यूम आया था मेरा 2.3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा किसका वॉल्यूम आ गया, यूनिट सेल का। ये किसका है, एलिमेंट का वॉल्यूम। अगर हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो मेरा कितना है, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, 2.3 इंटू 10⁻⁻23 1208 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। ये मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल। और हमको पता है जो अगर BCC यूनिट सेल है तो एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होता है। कितना होता है, 2 एटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12088 इंटू 10⁻23, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम। तो 24.01 इंटू 10⁻ कितना होगा, 23। ये क्या आ गया मेरा, नंबर ऑफ आइटम्स। तो इससे भी हम नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन studies shows that copper crystallizes
इन FCC यूनिट सेल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होता है? 107.9 होता है। क्या होता है? 107.9 होता है किसका? सिल्वर का मास। कॉपर का क्या होता है? कॉपर का होता है 63.5। तो जब भी आपको एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना रहता है तो आप इसको जब मास कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मास जो हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला से, यहाँ पे जो फॉर्मूला है D = Z × M/AQ × यहाँ से जो हम M कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये नियरली किसके इक्वल आएगा? जो हमको उसका मास पता रहता है, जो एटॉमिक मास होता है किसका? सिल्वर का या कॉपर का, जो एक्चुअल में एटॉमिक मास है उसके नियरली आएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर का कितना है? 63.5 है। तो इसका अगर मास कैलकुलेट करेंगे तो नियरली 63.1 भी आ सकता है, 63.4 भी आ सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हल्का सा वेरी करेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिल्वर है तो सिल्वर में भी क्या है? सिल्वर का भी अगर आपको मास कैलकुलेट करने बोल रहा है तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 107.9। तो अगर क्वेश्चन में आपको अगर मास कैलकुलेट करने बोल रहा है तो आपको तो श्योर शॉट है, जब मास कैलकुलेट करना बोल रहा है तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसके लिए है? ये अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है तो आपका समय बच जाए और सही आपका आंसर हो जाए, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको मास कैलकुलेट करने बोल रहा है तो उसका जो हम वैल्यू पता है वही मास हम उसमें टिक कर देंगे तो जनरली वो क्या होगा? सही होगा। मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है जो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है वो हल्का सा वेरी करता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो आप उस समय आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आप समय वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी कैलकुलेट करने बोल दिया गया एटॉमिक मास तो ये डेंसिटी वाला फार्मूला से कैलकुलेट करने में आपको बहुत समय लग सकता है, लेकिन आप ऐसे उसका अगर आपका एटॉमिक मास पता है तो नियरली उतना ही उसका जो मास जो आएगा एक्सपेरिमेंटल मास वो भी किसके बराबर होगा? नियरली उसी के बराबर होगा। तो अब इस फॉर्मूला से हम सब चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? डेंसिटी मेरा दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 8.092 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट को ध्यान में रख के ही बनाना है, सारा यूनिट सही लिखना है। उसके बाद जेड क्या होता है? जब FCC है तो इसके लिए जेड कितना होगा? 4। उसके बाद इसका मोलिकुलर मास हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एज लेंथ दिया हुआ है। एज लेंथ कितना दिया हुआ है? 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इसका क्यूब करेंगे और यहाँ पे एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा? 8092 इंटू 3.608 इंटू 10 इसका 3 क्यूब इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 4। तो इससे हमको जो मास कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 63.1 ग्राम 63.1 ग्राम पर मोल या फिर 63.1 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या आएगा? इसका हम मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको फॉर्मूला से हम पुट करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, नियरली आप कैलकुलेट ना कर करके जल्दी से आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन है सिल्वर
द एज लेंथ of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate density of silver. तो ये जो क्वेश्चन है डेंसिटी पे, तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होता है वहाँ से ये 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल इससे उठा लेता है, या फिर डायरेक्टली कभी कभी आपको डेंसिटी का फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो आप यहाँ से डेंसिटी पे क्वेश्चन 3 नंबर का हर साल फिक्स रहता है यहाँ इस टॉपिक से उठाने का। तो डेंसिटी वाला पे क्वेश्चन आप बना के जाइएगा।